हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के लेसन नंबर 11 को। इस लेसन का नाम है बच्चों सेव द वाटर सेव लाइफ, मतलब पानी बचाओ तो ज़िंदगी बचेगी। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बच्चों, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज़। तो जो कंजर्वेशन यहाँ पर जो वर्ड दिया है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग होता है टू सेव, मतलब चीज़ों को बचाना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू सेव। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है डैश इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो वो है बच्चों वाटर, पानी से ये बिजली बनती है। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है डैश इज़ द आर्टिफिशियल मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। पानी को बचाने के लिए जो इंसानों द्वारा बनाई गई जो आर्टिफिशियल चीज़ है वो क्या है? वो है बच्चों डैम। ठीक है, क्योंकि ये रिवर, सी और रिवलेट ये सभी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हैं। ठीक है, लेकिन जो डैम है वो आर्टिफिशियल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। रिवर के ऊपर जो एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बच्चों डैम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। नेहा लाइव्स इन भोपाल। तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया है बच्चों, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसे हमें सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो इस यहाँ पर हम नेहा लाइव्ड इन भोपाल, ये जो लाइव फर्स्ट फॉर्म में दिया था वहाँ इसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो सिंपल पास्ट में ये चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन। जब हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते हैं उससे जो जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो उससे पानी पर, ये बरसात पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसका आंसर होगा रूथलेस कटिंग्स ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। उससे जो बारिश होती है वो कम होती है, पानी कम बरसेगा तो पानी कम बचेगा बच्चों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पर बहुत सारे सोर्सेज थे जहाँ से हमें पानी मिलता है। एक तो हो गया बच्चों रिवर, दूसरा हो गया लेक, हम पॉन्ड भी लिख सकते हैं और वेल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से और भी सोर्स हैं जो वाटर के हैं। लेकिन यहाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है फॉर्म वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरीगेशन। हमें खेतों की सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड, वेल etc। तो हमें पानी खेतों की सिंचाई के लिए पानी रिवर्स यानी नदियों से, पॉन्ड यानी तालाबों से, वेल मीन्स कुओं से प्राप्त होता है। ठीक, और भी सोर्सेस है यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हो वाई आर वी फेसिंग द स्कैंट्री ऑफ वाटर। इसका आंसर आप लिखेंगे वी सी स्कैटरिंग ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है चेंज द वर्ब्स फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। यहाँ पर हमें कुछ सिंपल प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म्स दी हैं। ठीक है, इसे हमें सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल पास्ट में चेंज करके लिख दिया है बच्चों, आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये है विच इम्पॉर्टेंट इशू हैज़ बीन राइज इन दिस लेसन। इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो क्या उठाया गया है? तो इसका आंसर है इन दिस लेसन एट हैज़ बीन सेड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इस लेसन में पानी को सुरक्षित करने के लिए यानी संरक्षित करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया। एट प्रेजेंट वाटर इज़ बीइंग मिस यूज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। आज के टाइम में जो वाटर का है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, जिससे कि पानी बर्बाद हो रहा है और भविष्य में पानी का संकट पैदा हो सकता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, ये है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिख रही है बच्चों, इसे देखना है, उससे देखकर इसके नीचे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देना है। पिक्चर हालांकि हमें इतनी अच्छी से दिख नहीं रही, ये पिक्चर बच्चों नेचर को सेव करने के ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तो देख लेते हैं बच्चों ये क्या है। व्हाट इज़ द पिक्चर अबाउट? तो ये पिक्चर किसके बारे में? द पिक्चर इज़ अबाउट सेव नेचर। नेचर को सेव करने के ऊपर है, मतलब हमें नेचर को संरक्षित रखना है। ठीक। जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर।
नेचर के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? तो ये हैं एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज। ये नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस। जो पॉल्यूशंस होते हैं उनके नाम हमें बताना है। तो ये 3 टाइप्स के पॉल्यूशन के नाम मैंने दिए हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। अब बच्चों इसी से रिलेटेड 4th नंबर का क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू सेव आवर इन्वायरमेंट। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताना है जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट में सेव करना चाहिए। ठीक है, एक तो है एयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर और लैंड, ये तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें इन तीनों चीज़ों को सेव करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। हमें कुछ स्टेप बताने हैं जो कि पानी को संरक्षण करने के काम में आते हैं। तो इन स्टेप्स को मैंने बच्चों यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देखकर आराम से लिख सकते हैं। बच्चों इसी क्वेश्चन के आंसर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।